संगत जी प्यार से बोलना। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी बहुत खुशी हो रही है कि आपको एक दिन पहले ही पता चला, तो इतनी हाजिरी आपकी, इससे पता चलता कि आप बहुत अच्छे संत महात्मा, आपके अंदर बहुत श्रद्धा प्यार है। हाजिरी से पता चलता है बहुत किस्मत वाले आप, भाग्यशाली हो जो इस सत्संग में चल के आए हैं। यहाँ कोई नहीं आ सकता, जिनके भाग्य जागने, जिनकी किस्मत जागनी है वो यहाँ आते हैं। आप किस्मत वाले भाग्यशाली हो जो इस सत्संग में चल के आए हैं। बड़ी कृपा आपके ऊपर, गुरु का आशीर्वाद है जो यहाँ इतने एकत्रित थोड़े समय में, कल ही तो सबको पता चला कि आ रहे हैं, तो कितनी हाजिरी, पीछे गए उधर भी इतनी हाजिरी थी, हैरान हो गए कि एक दिन में कितनी हाजिरी हो गई। बहुत ही भाग्यशाली किस्मत वाले हो। भक्ति समय की मोहताज नहीं होती, भक्ति मंदिरों गुरुद्वारों की मोहताज नहीं होती। कुरान में लिखा है नमाजे हक अदा होगी, खुले मैदान में हमदम। हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। देखो इतना बड़ा मंदिर, सारा संसार जिसके अंदर, हाँ जी, कितना बड़ा मंदिर दुनिया में कभी देखा ही नहीं था। कितनी लाखों करोड़ों मूर्तियां इस मंदिर के अंदर। बोलो सच है कि झूठ है? अजीती जागती मूर्तियां जो हमें आशीर्वाद देती हैं, खुशियां देती हैं, और हम आपके दर्शन कर रहे हैं इन मूर्तियों के। सच बोलो, जो मंदिर में मूर्ति पड़ी है वो किसने बनाई है? सच बोलो, सारे सब पढ़े लिखे, और ये मूर्तियां किसने बनाई है? सच बोलो। देखो, भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी है या मेरी बनाई मूर्ति? जल्दी बोलो, मानते हो या नहीं? फिर इससे क्या शिकवे गिले? बोलो, दिमाग से शिकवे गिले निकाल दो। ये भगवान की बनाई मूर्तियां, इनसे क्या कर लेनी? सोच लो, सच बोल रही या गलत है? भगवान का बच्चा भी आके खड़ा हो जाए ना, तो सब दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। भगवान का बच्चा आया, ठीक है या गलत है? माता जी के साथ बहुत पुरानी बात है, माता सुरिंदर जी के समय वो आए, साथ में डॉगी आ गया उरई में, सच्चा। तो जब वो सारे महात्मा अंदर चले गए, अब डॉगी को कौन जाने दे? डॉगी को किसी ने नहीं रोका, कहते जाने दो जाने दो डॉगी को। एक कहानी नहीं सुना रही, और डॉगी माता जी के ड्राइंग रूम में बैठा। तो माता जी से हम पूछते हैं, माता जी ये क्या खाएगा? एक कहानी नहीं, सच बोल रही हूँ। मैंने माता जी से पूछा ये डॉगी क्या खाएगा? कहते आपने कुछ नहीं बनाना, इसका खाना मेरे साथ है, ये लो ये बना के इसको दे दो। अंदर से निकाला, दिया, उसके आगे रखा। अब बात समझ आई? हम किसके डॉगी, किसके दर के डॉगी हैं? भगवान के। सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है या नहीं? तो आप सब फिर पूजनीय हुए ना, हुए कि नहीं हुए? आपके ऊपर उंगली उठानी एक महापाप है, संत को गिराना महापाप है।
संत की निंदा विरोध करना महापाप है। ये छोटे मोटे संत हैं। देखो मैंने तो प्रमाणित कर दिया, ठीक है। ये कितने महान संत बैठे हो आप लोग, जितना आपका मान सम्मान करे उतना कम है। इसलिए आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहती हैं मेरे बच्चे बच्चे का सम्मान होना चाहिए, मेरे बच्चे बच्चे का सत्कार होना चाहिए। कहती हैं ना, आज के युग का गुरु क्या चाहता है, हमें क्या लेना, जिसका राज है उसकी बात मान लो, टिप्पणी टिप्पणी इसके आगे नहीं होती। कल वहाँ जहाँ संगत पीछे की ज्ञान दिया तो नहीं, 2-3 दिन पहले कासगंज इधर आने से पहले एक प्रोग्राम था, वहाँ गई ज्ञान दिया। वो भी ऐसे संगत थी, बहुत हाजिरी थी, तो यही ज्ञान दे दिया। जब ज्ञान दिया तो अच्छी तरह नजर आ जाए, परमात्मा दिखाई देने लग जाए, समझ आ जाए, तो समय लगता है ज्ञान देने में। 10 मिनट में ज्ञान दे दो, बाहर जाके पूछो क्या दिखाई दिया, कहते कुछ नहीं। अभी भी आधी संगत खड़ी कर दो, कहाँ है परमात्मा, कौन सा परमात्मा, नहीं बता पाए। मैं सच बोल रही, गुरु गद्दी पे यहाँ 2-2-4 बोले जाते हैं, झूठ नहीं बोला जाता, ये सच बोल रही हूँ। मेरा रोज का काम है, आज नहीं पहली बार। साथ संगत जो कुछ दासी ने सीखा आपके चरणों में आके सीखा, जो कुछ पाया आपके चरणों में, ये सब आपकी बड़ाई आपकी तारीफ होती है। साथ संगत मैं अपनी 5 मिनट में अपनी जीवनी सुनाती हूँ। 1920 चल रहा ना, 1958 में मेरी शादी हुई थी। बाबा जी हरदेव जी 4 साल के थे, वो 54 का उनका जन्म, मैं 58 में मिशन में आई थी आगरा। जलंधर मेरी शादी हुई, मैं जलंधर की रहने वाली, पंजाब। मेरे ससुराल राधा स्वामी थे। मेरी सास प्यासा लेके गई, 5 अक्षरों का मैंने मंत्र लिया। शादी होके आगरा आई। यहाँ आनंदपुर की बाइयाँ हमारे घर आती थी, मैंने उनका भी मंत्र ले लिया। 2 गुरु हो गए, पहले राधा स्वामियों का लिया, फिर आनंदपुरियों का लिया, 2 गुरु हो गए। उसके बाद एक पाकिस्तान से, लाहौर से माता आई, कहते बड़ी पहुंची हुई है, मैंने उसका भी मंत्र ले लिया। अब 3 गुरु हो गए। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मुझे गीता पढ़ने का शौक पैदा हुआ। गीता, श्रीमद् भगवत गीता मेरे तकिए के नीचे रहती थी, मैं नावल की तरह पढ़ती थी। दिन में 3 अध्याय 4 अध्याय भी पढ़ डालने, खत्म करनी फिर शुरू कर देनी। उसमें एक लाइन लिखी थी, गीता पढ़ने का महात्म होता है। हम नहीं जानते थे महात्म किसको कहते हैं। हमने सोचा कोई अच्छी बात होगी, मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, मेरे बहुत से महात्म हो जाएंगे। इस ध्यान से सच बोल रही हूँ। बार बार गीता इतनी बार पढ़ी, 18 अध्याय लर्न हो गए, कंठस्थ हो गए, श्लोक नंबर भी, अध्याय नंबर भी। ये बात इस श्लोक में कही, ये बात इस नंबर श्लोक में कही। सारी गीता जवानी याद हो गई, लेकिन मैं गीता का सार नहीं समझ पाई, ज्ञान नहीं समझ पाई। जबकि सारी गीता में देखा 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 शब्द लिखा हुआ है, देखा देखा देखा, हमने देखा शब्द ही उड़ा दिया गीता से। हाँ जी, क्या विचार है? कभी सुना किसी के मुंह से? भगवान कृष्ण जी कहते हैं भगवान को देखने के लिए मनुष्य जन्म मिला। हमें वो गुरु चाहिए जो दिखा दे,
गीता का अध्याय 13 श्लोक नंबर 11। अर्जुन, भगवान को देखना ही ज्ञान है। देखना, एक एक मात्रा भी मैं आगे पीछे नहीं बोलती, रटी हुई लाइनें। देखना ही ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो सब अज्ञान है। कहानी खत्म है। अब क्या क्वेश्चन करोगे? गीता से बोलो। उन्हें क्या देखने के अलावा जितना संसार भक्तियां कर रहा है सब अज्ञान है, सब अज्ञान। ए लाइन के नीचे मैंने अंडरलाइनें कर रखी। गीता मेरी गाड़ी में पड़ी है, वो तो अभी ये पढ़ा दूं, सुना दूं आपको। देखना ही ज्ञान है। देखने वाले को ज्ञानी कहते हैं। किसको ज्ञानी कहते हैं? बोलो तो सही। देखने वाले को ज्ञानी कहते हैं। एक गीता की लाइन है, तुमने परमात्मा देखा है? नहीं, तो ज्ञानी कैसे हो गया? जल्दी बोलो। आपने 8 साल की डॉक्टरी करी है? 8 साल की डॉक्टरी करी है? नहीं, तू डॉक्टर कैसे हो गया? तूने 4 साल की वकालत LLB करी है? नहीं, तो LLB एडवोकेट कैसे हो गया? जल्दी बोलो। ब्रह्म को जानते हो, भगवान को? नहीं, तू ब्रह्म ज्ञानी